राहुल गांधी इस देश के लिए कलंक है। इस देश में रहने का उसको कोई अधिकार ही नहीं है। वो हमेशा बार बार अपना बयान बदलते हैं। हिंदू और हिंसा करता तो पाकिस्तान में हिंदू होते। संसद भवन में सत्र के दौरान राहुल गांधी के एक हिंदुओं को लेकर एक बयान के बाद पूरे संसद भवन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हिंदू ही हिंसा फैला रहा है, जिसको लेकर के अब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद भवन में जो बयान दिया है कि हिंदू हिंसा फैला रहा है? इस विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी इस देश के लिए कलंक है। इस देश में रहने का उसको कोई अधिकार ही नहीं है। इतना बड़ा वो अपना वाक्य बोल सकता है, वो भी इतने बड़े मंदिर में। हिंदुओं को वो हिंसक कह सकता है, हिंदुओं को आतताई कह सकता है। वो खुद हिंदू होने का नाटक करता है। वो तो हमें पहले बहुत दिन पहले पता चल गया था कि उन्होंने अपना गोत्र जो कौल ब्राह्मण बताया था, ऊपर से जनेऊ पहनता है। उसे मालूम क्या है सनातन संस्कृति है क्या, क्योंकि वो योजनाबद्ध तरीके से इस देश में इटली का राज लाना चाहते हैं। दोनों माँ बेटा इस देश को लूटने के लिए आए हैं। हम इतना ही कहेंगे, उसको तुरंत जो है इस देश को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो आज भी संसद भवन में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो अपने बयान पर अटके हुए हैं। देखिए, वो कभी किसी बयान पे अटके हुए नहीं हैं। वो हमेशा बार बार अपना बयान बदलते हैं। जब मौका पड़ता है तो माफ़ी मांग लेते हैं। और उन्हें इस देश को तोड़ने की प्रवृत्ति जो कांग्रेस के अंदर है पहले से ही, कि हमने देश को कैसे तोड़ना है। फूट डालो, शासन करो उनके पास, क्योंकि खून में है। अंग्रेज़ों से उन्होंने सीखा है ये। तो ये प्रवृत्ति वही चला रहे हैं कि हम देश को कैसे तोड़ सकते हैं, किस तरह झूठ बोल करके, संविधान का नाम ले लेकर के अब इन्होंने जो 2-4 सीटें जीती हैं झूठ बहका करके। लोगों को 8,500 रुपये हर महीने आएगा पैसा, 1-1 लाख रुपए हर युवा को मिलेगा। तो वो सारा चीज़ देने के बाद जो है अभी ऐसा लगता है कि वो सारा किसको कितना मिलेगा। वो घर घर हर एक सांसद के घर में लोग भीड़ लगाए बैठे हैं कि जी हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो देश तोड़ने के लिए अगर राजनीति करना है तो मुझे लगता है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और ये देश भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे दयालु जी महाराज ने पहले ही कहा है कि ऐसे आदमी को तो इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सत्र के दौरान जो एक बयान था हिंदुओं को लेकर के, कैसे देखते हैं आप उस बयान को? राहुल गांधी ने बहुत अच्छा बोला देखा जाए तो, कि हिंदू हिंसा करता है। अगर हिंदू और हिंसा करता तो हमारी जो गाय माता काटी जाती हैं वो कभी नहीं कटती। हिंदू और हिंसा करता तो बंगाल में जो हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं वो कभी नहीं मारे जाते। हिंदू और हिंसा करता तो पाकिस्तान में हिंदू होते। हिंदू और हिंसा करता तो हम जो आज अयोध्या के लिए अपने कोर्ट में गए वो नहीं जाते। हिंदू और हिंसा करता तो हमारी काशी बन चुकी होती। तो हिंदू ने कभी हिंसा की ही नहीं है। जिस दिन हिंदू हिंसा पर उतर आएगा ना, उस दिन को जगह नहीं मिलेगी भागने की कहीं से। राहुल गांधी एक बचकाना हरकत कर रहे हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो जगह जगह मॉब लिंचिंग होती है हिंदुओं के साथ में, वो कभी नहीं होती। आपने देखा है कि कई धर्मों के अलग अलग तरीके के कई आतंकवादी संगठन हैं। कोई हिंदुओं का एक संगठन बता दो जो आतंकवादी संगठन है। कोई संगठन नहीं है ना आतंकवादी। हाँ, किसी ने अगर गुस्से में आकर किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हो तो वो व्यक्तिगत बात है, लेकिन हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू अगर हिंसक होता तो आज शांति होती पूरे भारत में। इस तरह का अब आपने कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय सुना होगा धर्मांतरण के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अगर जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उसी तरह से धर्मांतरण होता रहा तो जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अगर हिंसक होता हिंदू समाज तो किसी की औकात है जो धर्म परिवर्तन करा ले? कैसी बातें कर रहे हो आप? पाकिस्तान में जाकर किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते ना। आप अमेरिका में जाकर किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते? नहीं करा सकते ना। नहीं करा सकते, क्योंकि कारण है हिंदू हिंसक नहीं है, अहिंसक है। सनातन धर्म को पूजने वाले लोग हमेशा सर्वे संतु निरामया में विश्वास रखते हैं। हिंदू हिंसक है। हिंदू दूसरे की रक्षा करता है, लेकिन जब अपनी रक्षा के समय आता है तो हिंसक होता है। और हमारे कानून में भी ये दे रखा है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हो, गोली मार सकते हो। अगर हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाएं तो हम हिंसक हैं, और कोई हमें मारने के लिए अगर आए तो वो हिंसक नहीं है। तो हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए हमारी एक अग्र पंक्ति खड़ी हुई थी जिन्हें सिख कहते हैं।
आज के समय में हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर बनती है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया है राहुल ने हमारे लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अब उन्हें मैं संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये सब छोड़ देना चाहिए। जब बाकी पार्टियां खुल करके मुसलमानों के पक्ष में आती हैं तो इनको भी हमारे हिंदुओं के पक्ष में खुल करके आ जाना चाहिए, खुल करके हिंदुओं के पक्ष में काम करना चाहिए। हिंदू जनेऊ ऊपर पहन करके जब चुनाव होता है तो मंदिर मंदिर जा करके, जब चुनाव होता है तो मंदिर मंदिर जा करके दुआएं देते हैं, हिंदुओं के देवताओं की दुआएं देते हैं। लेकिन जब मौका पड़ता है, चुनाव जीत जाते हैं या चुनाव में ऐसा अवसर आता है तो उन्हीं देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इससे गया गुजरा आदमी कौन हो सकता है? जो मतलब पड़ता है तो मेरा बाप है और मतलब नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं लगता है। तो ये स्थिति जो सामने है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1975 में जब इमरजेंसी लगवाई थी, इनकी जो दादी नानी क्या लगती है मुझे नहीं पता, क्या लगती होगी, इंदिरा जी ने, तो वो उस समय 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चों को जेल में डाल दिया। जेल में किसने डाल दिया? कि उन्होंने ये कहा जी कि इंदिरा गांधी खराब है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने भी 18 साल 18 दिन जो है उसमें जेल में रह के देखा था, 11वीं क्लास में पढ़ता था। क्या कहा कि एक पत्रिका निकली थी, पत्रिका में एक लेख लिखा था भारतीय महिला, और उस पत्रिका में महिला में लिखा था कि हमने ये हिंदुस्तान वीरों का देश रहा है, शेरों का देश रहा है, बहादुरों का देश रहा है। आज यहाँ एक महिला ने सब वीरों की नाक में नकेल डाल रखी है, केवल ये लाइन लिखी हुई थी। इसी बात पे पूरी पत्रिका को सील किया और सारे जितने भी राइटर थे उन सभी राइटर को उठा करके जेल में बंद कर दिया। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, उस समय मैं 17 साल का था, तो उस समय जब मैं बच्चा था, मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मेरे मन में आक्रोश हुआ। मैं एक फ्रीडम फाइटर खानदान का बेटा हूँ। अगर शक है तो पंडित मुंशीराम मेरे लाल किले में जाके कभी नाम पढ़ लेना, उनका सबसे ऊपर टॉप में नाम लिखा हुआ जनता फहराने वाले, उन्हीं का वंशज हूँ मैं। हमें बताया गया था कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जब हमें जेल में डाला गया तो हमारे उसी बाबा ने ये कहा कि आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जो युवाओं का आक्रोश दबाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही है, तो वो क्या नाम जो है वो क्या करेगा देश के लिए? इस युवाओं ने देश आज़ाद किया है। अगर भगत सिंह को फांसी ना होती तो ये देश आज़ाद कभी नहीं होता। उसने अपने प्राण न्यौछावर 19 साल की उम्र में उसने अपना प्राण इस देश के नाम कर दिए। तो उसी से युवाओं में जो उत्तेजना आई है ना, आज वो युवाओं को भड़का रहा है।